मजबूती पकड़ा जो सपला पकड़ा मत दीजिए बैठा जाएगा रेस्क्यू का यह वीडियो है राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र के सुबडंड गांव सरहद स्थित एक खेत पर बने डैम का, जहां 29 अक्टूबर को दोपहर के वक्त डैम से पानी लेने गया एक 13 साल का किशोर पैर फिसलने से डूब गया। मेड़ता सिटी से पहुंची मीरा तैराकी संघ की रेस्क्यू टीम ने डूबे हुए किशोर को बाहर तो निकाल लिया, मगर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वो दम तोड़ चुका था। मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के डाबरियानी कला गांव निवासी 10वीं में पढ़ने वाले जयपाल पुत्र श्यामलाल खीचड़ की डैम के पानी में डूबने से मौत हो गई। मेड़ता शहर के पास सुबडंड सरहद पर आज दोपहर बाद एक खेत में बने डैम में 13 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मीरा तैराकी संघ को जैसे ही सूचना मिली, संघ के जो सदस्य हैं वो अपने इक्विपमेंट के साथ मौके पर पहुंचे और इन्होंने करीब आधे से 1 घंटे तक रेस्क्यू किया। इस दौरान इन्होंने बच्चे की जान तो नहीं बचाई जा सकी, मगर बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके इन्होंने जो है बच्चे की बॉडी बाहर निकाली है। हमारे साथ मीरा तैराकी संघ के सदस्य पवन जी पड़तानी मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं किस तरह का ये रेस्क्यू था आपका। जैसे ही लगभग 3:40 में हमें सूचना मिली कि डाबरियानी के पास में एक खेत तलाई जो होती है पौधों को पानी पिलाने के लिए, उसमें एक बच्चा पानी लेने गया और उसका पैर फिसलने से डूब गया। तो हम लोग तुरंत, हमारे वरिष्ठ सदस्य राजू जी दैया और जो हमारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, उनको तुरंत सूचना दी। सूचना देने में 5 से 10 मिनट हमें रवाना होने में लगते हैं, सारे इक्विपमेंट तैयार करके हम, और तुरंत हम 10 मिनट में वहाँ से रवाना हो गए और 4 बजे का 15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। हमें ग्रामीण बंधु थे, वो सामने हाईवे पे लेने आ गए। यहाँ हम पहुँच के तुरंत जो जगह बताई उस स्थान पे हमारे वरिष्ठ सदस्य राजू भाई के नेतृत्व में सारी टीम अंदर गई और उन्होंने 15 से 20 मिनट में प्रयास करते हुए और उस बच्चे को रेस्क्यू करके हमें बाहर निकाला। लेकिन हमें बहुत ही दुखद है, आज हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए, ये हमारे मन में है। लेकिन होनी जो है वो भगवान को जो मंजूर है होती है। हमारा जो प्रयास है ये कुछ ही मिनटों में सफल रहा। देखिए, ये थे पवन जी पड़तानी जो मीरा तैराकी संघ के सदस्य है। इन्होंने मात्र इनको सूचना मिलने के 5 मिनट में अपने पूरे जो रेस्क्यू के जो जितने भी उपकरण हैं वो लेकर ये रवाना हो गए और विथिन 15 मिनट में मौके पर पहुंच गए। मगर ये बदकिस्मती रही कि बच्चे को बचा नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी देर बाद इनको सूचना मिलने में भी काफ़ी वक्त लग गया, बच्चे की मौत हो गई। हमारे साथ मीरा तैराकी संघ के अध्यक्ष जो कि वरिष्ठ क्षेत्र के तैराक है और अब तक हजारों इस तरह के रेस्क्यू कर चुके हैं, राजू जी दैया, हम आपसे जानना चाहते हैं ये किस तरह का रेस्क्यू था। ये दलदल में नहीं फंसा था, वो प्लास्टिक पे ही था, लेकिन गहराई में जाने के बाद में ये वापस बाहर निकलने। आपको इस रेस्क्यू में कितना टाइम लगा बच्चे को निकालने में? कितनी देर बाद आपने बच्चे को निकाला? 20 मिनट लगे हमारे को, आपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। ये मेरा भतीजा है, इसके पाँव में वो बच्चा टच किया था तो हम नीचे जाके बिलाई में अटका के बाहर निकाल दिया। अमूमन जो इस तरह की जो डैम में डूबने की जो घटनाएं होती है, आप पहुंचते हो तब तक कहीं ना कहीं देर हो जाती है, क्योंकि आपको सूचना मिलती है, तब तक अमूमन पानी में इतनी देर तक जीवन संभव नहीं है। तो आपकी तरफ से एक एक्सपर्ट गाइड क्या रहेगी, कभी इस तरह के कुछ हादसे हो तो किस तरह से जो प्राइमरी जो बचाव का जो भी मौके पर मौजूद हो वो किस तरह से कर सकते हैं? आसपास में लोग जो रहते हैं ना उनको तैराकी आना चाहिए। तैराकी कोई जानते ही नहीं तो बाहर खड़े खड़े देखते रहते हैं, लेकिन वो जैसे मेरे को तैराकी नहीं आती, फिर भी मैं बचाने के लिए क्या प्राथमिक उपाय कर सकता हूँ? कुछ ट्यूब रहनी चाहिए, रस्सा रहना चाहिए। रस्सा अगर आप पास में उसको फेंक दो तो वो रस्सा पकड़ के ले लेगा और आप उसको निकाल सकते हो। ट्यूब रहनी चाहिए हर डैम पे, पास में एक दो ट्यूब रहनी चाहिए। ट्यूब अगर पड़ी रहेगी तो बच्चे का हाथ में आ जाएगी ट्यूब, तो वो फिर घंटा 2 घंटा कहीं रहो वो। हम पड़तानी जी से जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, क्या किस तरह की सुरक्षा के प्रबंध? मैं मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र को आह्वान करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी एवं प्रशिक्षित राजू जी दैया, मीरा तैराकी संघ, जो वर्षों से ये काम में लगे हैं, उन्होंने सैकड़ों के साथ युवाओं और युवतियों को तैरना सिखाया। आप प्रत्येक गांव से प्रति
रविवार को चयनित करके 5-5, 7-7 युवा भेजे और प्रत्येक गांव में जहाँ जहाँ ये डैम खुदे हैं उन गांवों में 5-5, 7-7 युवाओं की टोली होनी बहुत जरूरी है। उसके साथ ही प्रत्येक डैम में 2-2 ट्यूब और 2-2 रस्से वो परमानेंट इनको बांध के रखे। हो सकता है खुदा न खास्ता जब भी कोई हादसा होता है जो डूबने वाला होता है वो प्रयास जरूर करता है कि मुझे कुछ मिले, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं है, वो धीरे धीरे नीचे डूबता हो जाता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, आप गाँव गाँव से हम लोगों से संपर्क करें। आपकी टीम बनाई है, हमारे 5 युवा वो तैरना सीखना चाहते हैं, हम उनको वरीयता से सिखाएंगे। जिन गाँव में ज़्यादा डैम है उन गाँवों के जागरूक नागरिकों को ये करना चाहिए और एक टीम तैयार रहनी चाहिए। जो हमें समय आधे घंटे आने में लगा वो समय बच जाता तो हो सकता है कि हम यदि जिंदगी भर में एक भी किसी युवती की जान बचा लेते हैं तो हमारा जीवन का जीने का उद्देश्य वो सफल हो जाता है। अगर आप नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।